हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार। मेरे YouTube चैनल दीपक क्लासेस वैशाली पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ कहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होती है पृथ्वी के ध्रुव पर अलग होता है, विषुवत पर अलग होता है, पृथ्वी के सतह पर अलग होता है, पृथ्वी से ऊंचाई पर अलग होता है, पृथ्वी के अंदर अलग अलग होता है। तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो को इस वीडियो को समझने से पहले इससे पहले वाले वीडियो को आप कृपया जाकर देख लीजिए और इसके बाद इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन क्या पढ़ेंगे? जी के मान में परिवर्तन। और ये छोटा जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, किसका? पृथ्वी के। ठीक, और हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है? जी बड़ा एम बाई बड़ा आर स्क्वायर। ये क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के व्यंजक है। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन जो है क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी के ध्रुव और विषुवत रेखा में अंतर क्या है और कहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है और कहाँ पे कम। ठीक, ये हमारा क्या है? ये पृथ्वी है इस तरह का। ठीक, यहां से इस तरह ये हमारा केंद्र है पृथ्वी का, यह विषुवत है, और ये ध्रुव है। देखिए पृथ्वी का जो आकार जो है वह गोलाकार नहीं होता है, वह अंडाकार होता है, जिसके वजह से ध्रुव की जो त्रिज्या होती है अलग होती है और विषुवत की त्रिज्या अलग अलग होती है। यहाँ से यह देखिए विषुवत है और ये ध्रुव है, इसकी त्रिज्या को हम लोग आरपी से सूचित करेंगे और विषुवत का त्रिज्या को हम आर ई से सूचित करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसके मान में परिवर्तन पढ़े? ध्रुव के मान थी आकार, किसके? पृथ्वी के आकार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला केस नंबर 1। फर्स्ट केस है, क्या होता है? पृथ्वी के ध्रुव की जो त्रिज्या है वो अलग है। माना कि पृथ्वी के ध्रुव की त्रिज्या क्या है? पृथ्वी ध्रुव की त्रिज्या क्या है? आरपी है। क्या है? आरपी। तो आरपी तथा विषुवत की त्रिज्या क्या है? देखिए विषुवत की त्रिज्या क्या है? हमारा आरई है। ठीक है, विषुवत की त्रिज्या आरई। हम लोग क्या जानते हैं? पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या है? यहाँ पे छोटा जी इक्वल टू क्या है? बड़ा जी एम बाई आर स्क्वायर। जी इक्वल टू बड़ा जी एम बाई आर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और इसी समीकरण से अगर हम विषुवत के लिए विषुवतीय रेखा पर जो है विषुवत पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? जी ई इक्वल टू बड़ा जी एम बाई बड़ा आर ई स्क्वायर। ये समीकरण हमारा क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। देखिए यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम किसके लिए हैं? विषुवत रेखा के लिए, विषुवत रेखा के लिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ये ध्रुव के लिए। किसके लिए? ध्रुव के लिए। ध्रुव क्या है? ध्रुव की त्रिज्या आरपी है, इसलिए ध्रुव की गुरुत्वीय त्वरण जी पी इक्वल टू बड़ा जी एम बाई आर पी के होल स्क्वायर। ये समीकरण 3 हो गया।
अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देंगे। क्या देंगे, भाग। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 भागे समीकरण 3 की क्रिया करने पर, क्रिया करने पर क्या हो जाएगा, जी ई बाई जी पी इक्वल टू 12G M बाई R E स्क्वायर बाई 12G M बाई R P स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे, जी ई आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जी ई बाई जी पी इक्वल टू, देखिए अब इसको पलटेंगे, जी एम बाई आर ई स्क्वायर है, इसको जैसे के तैसे रह जाएगा, और मेन बटा के नीचे फिगर बटा है तो पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर ई आर पी के स्क्वायर बाय जी एम, इससे यह कट जाएगा। अब इससे यह कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, फुल वैल्यू क्या आया, जी ई बाई जी पी, जी ई बाई जी पी इक्वल टू क्या आया, आर पी के स्क्वायर बाई आर ई के स्क्वायर। ठीक है, आर पी के स्क्वायर बाई आर ई के स्क्वायर। अब देखिए फुल जो वैल्यू आया, जी ई बाई जी पी इक्वल टू आर पी बाई आर ई पूरा के होल स्क्वायर। ठीक, ये पूरा के स्क्वायर। अब हम लोग जानते क्या है कि यहाँ देखिए विषुवत है, विषुवत ध्रुव का जो त्रिज्या है, विषुवत की जो त्रिज्या है वो बड़ा है, और ध्रुव की जो त्रिज्या है वो काफी छोटा है। विषुवत के जो त्रिज्या है बड़ा है और ध्रुव का जो त्रिज्या है छोटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि ध्रुव का विषुवत का त्रिज्या बड़ा है ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव की त्रिज्या से बड़ा है, तो इसलिए क्या है, आप ध्यान से देखना ये पिक्चर को, कहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा, ध्यान से देखिए। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको दूरी कम लगेगी ना, और यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी काफी अधिक लगेगी, और जाने में ऊर्जा ज्यादा लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में ऊर्जा कम लगेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की गुरुत्वीय त्वरण होगा अधिक होगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक के गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। तो यहाँ देखिए अगर त्रिज्या कम है ध्रुव का, इसलिए यहाँ जो है पृथ्वी के ध्रुव की जो त्रिज्या कम है, इसलिए पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है। पृथ्वी के विषुवत की त्रिज्या काफी अधिक है, जिसके वजह से विषुवत पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, ध्रुव की अपेक्षा। यानी कि जी पी बड़ा होगा जी ई से, पी यानी कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा, किसके अपेक्षा, विषुवत पर गुरुत्वीय त्वरण के अपेक्षा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए बढ़िया तरह से, कुछ समय देते हैं आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा, आगे की ओर बढ़ते हैं अब। इस वाले में हमने क्या पढ़ा कि हाँ ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है कि विषुवत पर ज्यादा होता है। तो यहाँ हम लोग क्या जाना, हम लोग ने कि ध्रुव पर ज्यादा होता है गुरुत्वीय त्वरण और विषुवत पर कम होता है। क्यों कम होता है ध्रुव विषुवत पर, क्योंकि विषुवत की जो त्रिज्या होती है काफी अधिक होती है, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है। काहे होता है, क्योंकि ध्रुव की जो त्रिज्या है काफी कम होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये पृथ्वी के सतह से अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है या घटती है, उसके बारे में जानेंगे। मान लेते हैं पृथ्वी के यह केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या यो है, ओ से ए की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या आर है, और ए से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कोई वस्तु को रखते हैं बी पर, ठीक है, जो एच ऊंचाई पर है। क्या है, एच ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर देखा जाता है, चूंकि माना कि
माना कि पृथ्वी की ऊंचाई, पृथ्वी की केंद्र से सतह की ऊंचाई जो है वह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमारा, ऐसे तो त्रिज्या कह सकते हैं, त्रिज्या ही ना ऊंचाई हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगी आर। तो अब क्या है कि पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तथा पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है आर है, फिर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई एच है, और दोनों को जोड़ देने पर हमारा केंद्र से वस्तु की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पृथ्वी के जो त्वरण का व्यंजक होता है वह क्या होता है, पृथ्वी के त्वरण का व्यंजक क्या होता है, G इक्वल टू 12G m बाई क्या, आर स्क्वायर। ये समीकरण 1 माना हमने। अब देखिए आर ऊंचाई के लिए, आर यानी कि केंद्र जो है, केंद्र से पृथ्वी के सतह के ऊंचाई के लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखिए आर प्लस एच के लिए, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की ऊंचाई के गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र से किसे, वस्तु के ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, अब उस पर जानते हैं। क्या हो जाएगा, G डैश इक्वल टू G m बाई आर प्लस एच के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 की क्रिया करने पर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, G बाई G डैश इक्वल टू 12G m बाई आर स्क्वायर, ठीक, इंटू भागे क्या जाएगा, 12G m आर प्लस एच के होल स्क्वायर, ठीक है, क्या जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, G बाई G डैश क्या जाएगा, ये तो हमारा मान जो है उसी तरह रह जाएगा, ये पलट जाएगा, जब पलटेगा तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, ये वाला पलट जाएगा, आर प्लस एच के होल स्क्वायर बाई जी एम, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा। क्या हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, G बाई जी डैश इक्वल टू आर प्लस एच के होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, G बाई जी डैश का G डैश इक्वल टू आर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, G बाई जी डैश इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच बाई आर सबका क्या, होल स्क्वायर, इससे यह कटा, G बाई जी डैश इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर सबका क्या, होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या हुआ, G इक्वल टू जी डैश इंटू 1 प्लस एच बाई आर सबका क्या, होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो कम है और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ज्यादा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एनर्जी थोड़ा बचा रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो और एनर्जी लगे। अगर मान लेते यहाँ से यहाँ तक जाए तो बहुत हमको कम एनर्जी लगेगा, बहुत आराम से टुक से न चल जाएंगे। मगर यहाँ से यहाँ तक चले गए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको काफी एनर्जी लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, वहाँ यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ज्यादा होगा, और पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के ऊंचाई तक जाने में हमको क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कम जाएगा। यानी कि
ऊंचाई ज्यादा है किसकी तुलना में, आर प्लस एच जो ज्यादा है किससे, आर से। इसलिए क्या हुआ, पृथ्वी के चूंकि ज्यादा है इसलिए क्या होगा हमारा, पृथ्वी के सतह से एच ऊंचाई पर जाने से गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। इससे पहले वाला में हम लोग ने क्या पढ़ा था, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है, विषुवत पर कम होता है। क्या है कम होता है विषुवत पर, क्योंकि विषुवत की जो त्रिज्या होती है काफी अधिक होती है, ध्रुव की त्रिज्या कम होती है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है। हमने यहाँ क्या पढ़ा कि पृथ्वी के केंद्र से सतह के जो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है, अगर सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण कम जाता है। तो हमने इसको आप नोट कर लीजिए, हमने इसको बता दिया। अगर बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, इसको आप कृपया नोट कर लीजिए। कुछ समय देते हैं आपको, ठीक है। चलिए नोट हो गया होगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। यह केस नंबर 2 था, ठीक है, मैंने लिखना भूल गया, यह केस नंबर 2 है। और केस नंबर 3 पढ़ेंगे अगला, मतलब कि तीसरा स्थिति केस नंबर, अगला पढ़ेंगे केस नंबर 3, केस नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला पढ़ा था पृथ्वी के ध्रुव और विषुवत, दूसरा पढ़ा था हमने पृथ्वी से ऊंचाई पर जाना। अब पढ़ेंगे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने के लिए। मान लेते हैं यह पृथ्वी है, इस तरह देखिए, यह हमारा पृथ्वी है ये वाला, और ये डी दूरी से हम लोग ने नीचा गए पृथ्वी के केंद्र के लिए। यह पृथ्वी का केंद्र है और पृथ्वी के केंद्र से त्रिज्या जो है आर है, यह डी है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का आर माइनस डी। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी है। तीसरा क्या है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है या घटता है, इसके बारे में पढ़ने जाना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चूंकि जानते हैं हम लोगों ने कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक कितना होता है, G=12G m/r², ये समीकरण 1 है। अब देखिए पृथ्वी के अंदर की ओर जा रहे हैं, तो पृथ्वी हमारा एक तरह का गोला हो गया। पृथ्वी एक क्या है, गोला है, और पृथ्वी एक गोला है तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि क्या है, घनत्व, यदि क्या होगा, यदि पृथ्वी का घनत्व रो हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, बोलिए 4/3 पाई आर जो है वही होगा, 12 ही होगा, G/r³ इंटू रो, ये हमारा द्रव्यमान होता है। पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, G/m/r। समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा, G=12, सॉरी यहाँ G नहीं होगा, ठीक है,
4/3 पाई आर क्यू इंटू रो ही होगा। ठीक है, जी का मान क्या हो जाएगा, जी छोटा जी का मान 12 जी, और एम का मान क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा, यानी कि इसको इस तरह से लिख लेंगे तो काटने में आसानी होगा, समझ में भी आएगा। 4/3 पाई 12 जी आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यू हो जाएगा, और यहाँ रो है सो रो लिख देंगे। अब बटा में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा क्या, जी इक्वल टू 4/3 पाई 12 जी आर और रो बचा। ये हमारा समीकरण 2 हो चुका है। अब क्या है तीसरा नंबर, आगे की ओर जानते हैं कि हाँ कि डी दूरी पर जाने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, आर माइनस डी हो जाती है। तो आर माइनस डी हो जाती है, तो आर माइनस डी के लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा देखते हैं। यदि पृथ्वी का घनत्व रो हो और उसकी त्रिज्या आर माइनस डी हो, तब एम का मान क्या हो जाएगा, आयतन गुने फॉर्मूला तो आपको नहीं पता होगा तो हम लिख देते हैं। देखिए घनत्व, यहाँ घनत्व क्या हो जाता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। ये आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि हाँ यहाँ कैसे लिख दिए, तो चलिए यहाँ हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देते हैं कि यहाँ घनत्व इक्वल क्या होता है, द्रव्यमान बाय आयतन, और गुना होगा जिसको कैंचिया गुना कहते हैं, तिरछा से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा घनत्व गुने आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। अब देखिए घनत्व को हमने क्या कहा था, घनत्व को किसे सूचित करते हैं, रो से, और यही फॉर्मूला का हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन, यानी आयतन इंटू घनत्व, बात एक ही है। तो आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई, अब आर का मान क्या है, आर माइनस डी है, त्रिज्या क्या आर माइनस डी, इसका क्या होल क्यू, घनत्व जो हमारा क्या हो गया, रो हो गया, ये हो गया। अब इसका मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में उठा के रखेंगे, का समीकरण, इसका मान m का मान, समीकरण m बराबर इतना हो गया, तो समीकरण किसमें 1 में क्या रखने पर क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू 12 जी एम के जगह पर क्या रखना है, 4/3 पाई बड़का आर माइनस डी का होल क्यू इंटू क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 में नहीं रखिए, समीकरण 1 से कर दीजिए, समीकरण 1 से सॉरी ये रहने दीजिए, इसको नहीं रखिएगा, लिखिएगा। और जी डैश के मान जी डैश के लिए निकालेंगे, ठीक है, अलग ये जी डैश। अब देखिए रो हो गया, आर ये जो कि आर के जगह आर माइनस डी, त्रिज्या जो है आर क्या है, इसके जो त्रिज्या है आर माइनस डी है, तो आर माइनस डी के होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर। अब देखिए इसको भी कटना होगा, यहाँ आर माइनस डी है, नीचा भी आर माइनस डी है, मगर ये क्यू में है, ये स्क्वायर में है, जिसको पहले बढ़िया से तोड़ लेंगे और इसको बढ़िया से सजा लेते हैं। 4/3 पाई 12 जी आर माइनस डी के होल स्क्वायर इंटू आर माइनस डी इंटू रो, अब बाटा में क्या है, आर माइनस डी के होल स्क्वायर, आर माइनस डी के होल स्क्वायर, आर माइनस डी के होल स्क्वायर कट जाएगा, बचा हमारे पास क्या 4/3 पाई 12 जी आर माइनस डी इंटू क्या रो। ये समझ में आ गया, ये हमारा, और इसको समीकरण 2 माने हैं।
इसको समीकरण 3 मानेंगे। क्या माने? समीकरण 3। अब क्या करना है हमको? समीकरण 3 में समीकरण 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। चलिए देते हैं। समीकरण 3 भागे समीकरण 2 की क्रिया करने पर देखिए यहाँ पे जगह नहीं, फिर भी इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ध्यान समझ लीजिएगा। जी डैश बाई जी, ठीक, इक्वल टू क्या जाएगा? 4/3 पाई 12g r माइनस डी इंटू रो बाई 4/3 पाई 12g r इंटू रो। देखिए यहाँ पे 12g r इंटू रो। अब इसे 4/3 पाई से पाई का, जी से जी कटा, रो से रो कटा। क्या हमारे पास बचा? जी डैश बाई जी इक्वल टू r माइनस डी बाई आर। अब इसको बढ़िया से लिखते हैं। क्या हो जाएगा? r माई r बाई माइनस डी बाई आर, ठीक। जिससे यह कटा, क्या बचा? 1 माइनस डी बाई आर। ये अब क्या कर, पूरा फुल फाइनली क्या आया हमारे पास? जी डैश बाई जी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ से तीसरा तीसरी गुना करेंगे किया जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। ये हमारा फाइनली वैल्यू आया इतना। देखिए यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। देखिए यहाँ से यहाँ की त्रिज्या जो होती है 12 है, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है काफी छोटा है। तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी है, यानी कि कम होगा, और यहाँ से यहाँ तक ज्यादा होगा। क्यों कम होगा? कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए अगर चला जाए, यहाँ से कम में दूरी न चला जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 0 से शुरू करेंगे, यहाँ जाएंगे तो कम है ना वैल्यू होगा। मान लेते हैं यहाँ 3 किलोमीटर होगा, 3 मीटर होगा, या 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से दूरी तय करेंगे तो आए 0 से 3, और यहाँ 0 से 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक गुरुत्वीय त्वरण कम ही ना होगा। तो यहाँ इससे क्या पता चल गया? क्या पता चला? कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है, ठीक है। क्या होता है? घटता है। ये यहाँ लिख जगह नहीं है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? घटेगा। चलिए, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, ठीक है। इसी तरह के वीडियो हम आप लोग को अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।